अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ का झूठ बेनकाब कर दिया। 14 मई तक अगर असम्बलियां तहलील नहीं होती तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से क्या अपील की है, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी लीडर्स के साथ गुफ्तगू में कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नहीं माना जाता, और इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं उसका जो तीसरा दौर है हम उस तरफ जा रहे हैं। हालांकि पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही के घर पर जिस तरह पुलिस ने धावा बोला और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई मुज़ाकरात से नहीं भाग रही। ये हुकूमत की एक चाल थी, किसी तरह पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात से भाग जाए और फिर वो पीडीएम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बताए कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग गई है। कप्तान ने हुकूमत की ये चाल भी नाकाम बना दी है और कहा है कि मंगल के रोज़ तीसरा दौर होगा पीडीएम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, ताकि एक दिन के अंदर जो इंतखाबात का पीटीआई का मुतालबा है उस पर बात हो सके। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 14 मई तक कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली को तहलील करना होगा। इन तीनों असम्बलियों को तहलील किया जाएगा 14 मई से पहले, तो फिर एक दिन इलेक्शन पर डायलॉग हो सकता है। लेकिन अगर 14 मई तक ये तीनों असम्बलियां हुकूमत तहलील नहीं करती तो फिर एक दिन के जो इलेक्शन पे ऊपर पीटीआई साथ नहीं चल सकेगी, और फिर अगर 14 मई को पंजाब और केपी का इलेक्शन नहीं होता तो फिर इसका मतलब यह है कि मुल्क में आइन टूट गया, आइन खत्म हो गया और उसके बाद फिर जंगल का कानून होगा। तो ये कहना था इमरान खान का, और इसके साथ साथ पार्टी कारकुनों के साथ उन्होंने खिताब किया जिसमें उन्होंने अहम निकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कि उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस हैं, खुदारा उन्होंने अपील की कि मैं आपसे कौम की तरफ से ये अपील करता हूं कि आप जो 15 जजेस साहिबान हैं अपने ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती अख्तलाफात को एक तरफ रखते हैं और मुत्हिद हो जाए मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। अगर आप अपनी ज़ाती लड़ाइयों में उलझे रहेंगे तो फिर मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकेगा। इमरान खान ने कहा कि वो हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कभी अदलिया की कोई तौहीन नहीं की, कभी जो है तनकीद नहीं की। सिर्फ रात 12 बजे गुज़िश्ता साल अप्रैल में रात 12 बजे अदालत खुलने पर उन्हें तकलीफ हुई थी, उन्हें दुख हुआ था। तो इसलिए इस वक्त मुल्क के अंदर जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने की जो आइनी पाबंदी थी उसको पूरा नहीं किया गया, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता बनाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं होगा, और जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, कानून की बालादस्ती नहीं होती, आइन नहीं होता, तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती और वो कौम जो है कभी जो है तरक्की नहीं कर सकती। इसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी कहा कि जहां इंसाफ नहीं होता तो वो कौम आज़ाद भी नहीं हो सकती। कौमों की आज़ादी के लिए जो उनकी गैरत और हमीयत होती है उसके लिए जो अदल और इंसाफ का निज़ाम है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि किस तरह पहले पीडीएम की तरफ से कहा जाता था, जब हम कहते थे कि एक इलेक्शन करवाए जाए और तमाम असम्बलियाँ ख़त्म की जाए, तहलील की जाए, तो हमें ताना दिया जाता था कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली पहले तहलील करें। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और शाहद खाकान अब्बासी भी ये कहते थे कि आप बिस्मिल्लाह करें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील करें, एक दिन भी इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होगा और इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक करा दिया जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि अब हमने जब असम्बलियाँ तहलील करा दी और आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो ये मियां नवाज शरीफ का इस तरह झूठ पकड़ा गया। अब मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं बोलते?
पहले उन्होंने बात की कि आप असम्बलियां तोड़ें और हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब मियां नवाज शरीफ कहाँ पे हैं, अब क्यों खामोश हैं, क्यों वो झूठ बोलते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह के जो एक दिन जो है वो इलेक्शन ना होने का जो आज सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हुई है, और जो इस वक्त 90 रोज में दोनों असम्बलियां जो हैं वो तहलील हो गई और उनका इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें बदकिस्मती ये हुई कि जो हैंडलर्स हैं वो हुकूमत के पीछे खड़े हो गए, यानी कि वो पीडीएम के पीछे खड़े हो गए। और हैंडलर्स से क्या मुराद ली जाती है, ये आप सब जानते हैं कि वो कौन से ताकतवर हलके हैं, वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो बड़े फैसले करती है, और पाकिस्तान की सियासत की जो डोर है वो किसके हाथ में है, वो हैंडलर्स कहलाते हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती ये है कि वो इस वक्त हुकूमत के पीछे खड़े हैं। इमरान खान ने कारकुनों के साथ खिताब में कुछ जज्बाती मनाजर भी थे, कुछ जज्बाती गुफ्तगू भी थी। उन्होंने ज़िले शाह मरहूम का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह एक मासूम इंसान को कत्ल किया गया है, और ज़िले शाह के जिस्म पर 26 मकामात पर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन उसके केस का कुछ नहीं बना। इसके साथ साथ कहा कि आज़म सवाती को, एक 70 साल के बुजुर्ग को उसके बच्चों के सामने तशद्दुद किया गया, और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर को किस तरह जो है वो रुस्वा किया जा रहा है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले किस तरह लेके जाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो कुछ हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के कारकुनों और लीडर्स के हौसले तोड़ने की कोशिशें हैं जो कामयाब नहीं होंगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ अब तक 145 मुकदमात जो हैं वो हुकूमत दर्ज कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी। 145 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और उनमें बगावत जैसे मुकदमात भी शामिल हैं, गद्दारी की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल हैं। तो मकसद ये है कि हुकूमत और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, वो पीटीआई के कारकुनों को और लीडर्स को जिस तरह मुकदमात में उलझा रही है, थानों कचहरी में उलझा रही है, सिर्फ मकसद यही है कि उनके हौसले पस्त किए जाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे।